Hello and welcome to our channel OptiGrow Financials. First of all, I would like to everyone जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो में इतना सारा प्यार दिया मुझे एंड आज मैं वापस से ऑन दिस वीडियो आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ बट बिफोर स्टार्टिंग दैट वीडियो आई वुड लाइक कि एक सजेशन आप सबसे लेना चाह रही थी दैट जो भी व्यूअर्स हमारे इस पर्टिकुलर चैनल पे नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया या जो ये हमारी वीडियो देख रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एक सजेशन मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर मेंशन आउट करेंगे. आवर टीम इज़ डिसाइडिंग टू कम ऑन अ लाइव स्ट्रीम. हम लाइव स्ट्रीम में आना चाहते हैं. इफ़ यू गाइज रियली वॉन्ट आर गाइडलाइंस एंड लर्निंग्स थ्रू आर लाइव स्ट्रीम ऑल्सो, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे येस एंड नो के थ्रू रिप्लाई करेंगे. सो आई विल गेट टू नो दैट लाइव स्ट्रीम भी आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी ऑन आर चैनल, एंड हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अपने आगे की वीडियोज़ प्रोसीड करेंगे. वेल, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम आई वुड लाइक टू कम टू माई टॉपिक फर्स्ट. सबसे पहले मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूँगी. फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन सुपर ट्रेंड विथ RSI. एक्चुअली मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो डाली थी जिसपे आपने हमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है, दैट इज़ EMA विथ RSI, जहाँ पे मैंने 2 EMA पुट कर कर बताए थे RSI के साथ उसका वर्क डन कैसे होता है. बट आज देर इज़ अ न्यू कंसेप्ट जहाँ मैं आपके लिए सुपर ट्रेंड विथ RSI लेकर आई हूँ. बट देर इज़ ऑल्सो वन थिंग जो रिमेनिंग है, जिसमें एडिशन है इस चीज़ का. दैट मीन्स आज आप मल्टीपल कंफर्मेशन ट्रेड के साथ, मल्टीपल कंफर्मेशन इंडिकेटर के साथ आज सीखेंगे कि आप अपनी मास्टर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज सुपर ट्रेंड, सेकेंड इज 20 EMA एंड RSI. इन तीनों के यूज़ के साथ आपका ट्रेड कैसा बनता है या आपको कितनी आसानी होती है ट्रेडिंग इफ़ेक्ट करने में, इफ़ेक्टिव बनाने में, ये आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. सो प्लीज़ आई वुड लाइक कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज इन तीनों के वर्क डन क्या क्या होते हैं एंड इनकी अपनी क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, ये वन बाय वन मैं इस वीडियो में बताऊंगी. तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर जुड़े रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहले बात आती है सुपर ट्रेंड की, बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में RSI और EMA तो समझा ही रखा है, बट हमें सुपर ट्रेंड के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बेसिकली अगर मैं सुपर ट्रेंड आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस मूवमेंट और अपने लचीलेपन की वजह से जाना जाता है, क्योंकि आप प्राइस चार्ट में इसको डिस्प्ले किया जाता है सबसे पहले. और किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है, बेसिकली ये दो कलर बेस्ड सुपर ट्रेंड जो है, एक कलर बेस्ड इंडिकेटर है जहाँ पे आपको डाउनवर्ड ट्रेंड एंड अपवर्ड ट्रेंड के बारे में बताया जाता है. जब आप देखोगे कि रेड, टिपिकली रेड कलर जब आपको दिखेगा ऑन योर ट्रेड, अगर आपने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा रखा है, दैट मीन्स वो आपको सेल सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है. बट अगर आप देखोगे कभी अपवर्ड ट्रेंड में और ये ग्रीन कलर का हुआ रहता है आपका सुपर ट्रेंड, दैट मीन्स ये आपको बाई सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है. वेल, इसका सेटिंग अप कैसा होता है ये मैं सब कुछ बता रही हूँ. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. इसका सेटअप आप कैसे करेंगे और हाँ, इसकी खासियत क्या क्या है, तो वो तो मैंने इसके सिग्निफिकेंस आपको बता दी है कि ये दिखता कैसा है, इसकी विजिबिलिटी कैसी कैसी होती है सुपर ट्रेंड की. बट अगर मैं बात करूँ तो आपको ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन या इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो मैंने बताया कि जब प्राइस एबव सुपर ट्रेंड लाइन बनता है, जब आपके प्राइस चार्ट्स जो होते हैं वो एबव सुपर ट्रेंड मतलब ट्रेंड लाइन से ऊपर जो बनते हैं आपके, दैट मीन्स कि वो आपको बाई सिग्नल प्रोवाइड कराता है. एंड उसी तरीके से जब आपका सुपर ट्रेंड लाइन नीचे की ओर बनता है एंड प्राइस चार्ट जो है वो नीचे बनते हैं आपके सुपर ट्रेंड लाइन से, वो आपको एक सेल सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं. तो बेसिकली सुपर ट्रेंड को पहचानने का तरीका यही है. और अब बात आती है कि आप इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, कब आपको एंट्री करना है और कहाँ तक आपको ट्रेल करना है विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड, मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी. वेल, सबसे पहले इसका सेटिंग अप सीख लेंगे हम लोग, किसको सेटअप कैसे करेंगे अपने ट्रेडिंग व्यू में. तो सबसे पहले आप इंडिकेटर आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यू विल गो हैव टू राइट ओवर देयर सुपर ट्रेंड. आप जैसे ही सुपर ट्रेंड पे क्लिक करोगे, आपके
चार्ट व्यू में वो आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहली बात हमें क्या करनी होती है, हमें अपने अकॉर्डिंग इसमें इनपुट्स और स्टाइल मेंटेन करना पड़ता है। तो आप सुपर ट्रेंड जब आपके ट्रेडिंग व्यू में विजिबल हो जाएगा, आप उसके सेटिंग्स में जाएंगे। सबसे पहले आप उसका ATR लेंथ मेंशन करेंगे। अगर मैं आपको ATR लेंथ का फुल फॉर्म बताऊं, उसका फुल फॉर्म होता है एवरेज ट्रू रेंज। तो आप क्या ट्रू रेंज रखना चाहते हैं उसका, जिससे आपको क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी उसकी समझ में आए। तो उसके लिए आप ATR लेंथ मैंने यहाँ पे 10 रखा है, और मैंने फैक्टर यहाँ पे 3 लगा रखा है। आप 2 या 3 बेसिकली लोग रखते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने सुपर ट्रेंड को 2 भी रख सकते हैं फैक्टर, या फिर 3 भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इनपुट्स में ATR लेंथ का 10 रखा है और फैक्टर को 3 रखा है। जब मैं इसके ओके पे क्लिक करूँगी तो हमारा सुपर ट्रेंड जो है वो अपने इस पर्टिकुलर इनपुट के साथ आ जाएगा। अब बात आती है RSI की। तो RSI मैंने पहले भी बता रखा है, बट आज मैं आपको इसका एक सिंपल विजुअल दिखाऊंगी कि एक्चुअली विदाउट एनी कैंडल और उसका रेंज बाउंड क्या है, आपको कहाँ तक अपना रेंज RSI में रखना है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ RSI की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल लुक एंड अपीयरेंस ऑफ RSI कैसा होता है। तो यहाँ पे गौर करेंगे थोड़ा। यहाँ पे आप जो रेड लाइन देख रहे हैं, दैट मीन्स वो 30 का लाइन है, वो आपका ओवर सोल्ड का लाइन है। अगर आपका कभी भी ट्रेड, अगर आप RSI की हेल्प लेते हैं, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की हेल्प लेते हैं इन योर ट्रेडिंग, तो अगर आप देख रहे हैं कि 30 से नीचे वो आपका ओवर सोल्ड रेंज होता है, तो आपको उसमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ओवर सोल्ड रेंज में अगर आपको जा रहा है, तो आपका, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि आपको अपना रेंज क्या रखना है। तो मैंने बताया था कि आपको अपना अपर बैंड 55 रखना है। जहाँ पे आप देख रहे हो एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन जो ऊपर में है, वो आपका 55 का रेंज बाउंड है अपर, और लोअर बैंड मैंने 45 बताया था। तो यहाँ पे आप जो लोअर डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, वो आपका 45 का लोअर बैंड है। तो आपको ये पर्टिकुलर, जब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका ट्रेड रहे, तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में इंटर नहीं करना है। वो साइडवेज का टाइम है, वो आपके एंट्री का टाइम नहीं है। बट जैसे ही आपको ट्रेड अपना RSI, अगर आप देखना चाहते हैं, RSI से ट्रेड लेते हैं आप, तो आपको देखना है कि जब 55 एबव टिल 70 अगर जाता है, तो ही उस पर्टिकुलर टाइम में आपको एंट्री करना है और अपने ट्रेड को बुलिश की ओर ले जाकर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। सो ऑन। अगर मैं बात करूं, अगर आप बियरिश मोमेंटम में अपना ट्रेड बनाना चाहते हैं, तो आपको कहाँ पे एंटर करना है, 45 से अगर बिलो जा रहा है और आपको उसको ट्रेल करना है टिल 30, एंड 30 इज योर ओवर सोल्ड रेंज, तो वहाँ पे आप अपने बेरिश मूवमेंट का प्रॉफिट बुकिंग कर कर निकल जाएंगे। तो अगर मैं अपीयरेंस और RSI यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मैंने रेंज बाउंड 0 टू 100 तक के यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। 70 आपका ओवर बाउट रेंज है, और अगर मैं 30 रेड लाइन की बात करूँ, तो वो आपका ओवर सोल्ड रेंज है। एंड आपको मैंने ये भी बता दिया कि RSI में आपको ट्रेड कहाँ से कहाँ तक बनाए रखना है। अब मैंने बताया कि यहाँ पे पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी वो डुअल कन्फर्मेशन वीडियो थी, बट आज हम लोग मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाकर मल्टीपल कन्फर्मेशन वीडियो देखेंगे। तो मल्टीपल कन्फर्मेशन हम लोग अपने तीसरे टूल से देखेंगे। जो हम लोग अपना तीसरा ट्रेडिंग टूल लगाएंगे वो है 20 EMA। यस फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपने ट्रेडिंग व्यू में सुपर ट्रेंड को डालेंगे, उसके बाद RSI लगाएंगे। नाउ इट्स द टाइम कि आप मोर एक्यूरेसी चाहते हो अगर अपने ट्रेड में बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे, 20 EMA भी अपना पुट करोगे। आपको मैं बताती हूँ, चलिए, कि 20 EMA आप सेटअप कैसे करेंगे ऑन योर ट्रेडिंग व्यू। जब पहले सुपर ट्रेंड कर लेंगे, देन RSI कर लेंगे, अब 20 EMA की बारी है, तो आप 20 EMA सेटअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वापस से आप इंडिकेटर आइकन पे जाओगे और वहाँ पे सर्च करोगे EMA। जैसे ही आपके पास मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आता है, आप उस पर क्लिक करोगे एंड वो आपकी स्क्रीन पे, ट्रेडिंग स्क्रीन पे आपके विजिबल हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके सेटिंग्स में जाओगे, जो स्क्रीन पे अवेलेबल आपको 20 EM है, तो उसकी सेटिंग्स में आप उसके इनपुट और स्टाइल को सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैंने अपने 20 EMA का स्टाइल ब्लू रखा है, कलर इज़ ब्लू, एंड
उसकी थिकनेस मिडल ऑफ रखिए और ओपेसिटी 100% रखेंगे ताकि वो आपको स्क्रीन पे ईजिली विजिबल हो। और अगर मैं बात करूँ इनपुट की, तो इनपुट आप अपना 20 लगाएंगे, यानी लेंथ जो रखेंगे अपने ईएमए की वो 20 रखेंगे, क्योंकि हम लोग अपना ये ट्रेड किस किस पर्टिकुलर चीज़ पे देख रहे हैं, सुपर ट्रेंड, आरएसआई एंड 20 ईएमए। तो हम लोग यहाँ पे लेंथ इसका 20 रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक सो आपने भी अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको सेटअप कर लिया होगा, और ये बहुत अच्छी बात होगी कि वापस से अगर आप जुड़े हैं हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो आपने अपने लैपटॉप या किसी भी कन्वीनियंट डिवाइस के थ्रू इस पर्टिकुलर चेंजेस को या सेटिंग्स को अपने डिवाइस में कर लिया हो, ताकि आप इसका बैक टेस्ट कर सके, चेक कर सके कि एक्चुअली हाउ इट वर्क्स और कहाँ पे आपका ट्रेड बनता दिखता है। तो अब बात आएगी, अब मैं आपको समझाऊंगी कि सुपर ट्रेंड, आरएसआई एंड 20 ईएमए, इन तीनों के साथ आप अपना ट्रेड कहाँ पे लेंगे, आपको कंफर्मेशन कौन कौन प्रोवाइड करेगा, और किसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को अपने हिसाब से बुलिश मोमेंटम में या बेयरिश मोमेंटम में लेंगे। ओके, सो लेट मी टेक यू फॉर सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको कंबाइनिंग द इंडिकेटर्स दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दो इंडिकेटर कंबाइन करके दिखाऊंगी, जिसमें सबसे पहला इंडिकेटर आपको क्या क्या मिलेगा, पहला सुपर ट्रेंड और फिर आरएसआई। तो सबसे पहले मैं इन दो इंडिकेटर को कंबाइन कर रही हूँ आपके लिए। आप देखेंगे कि इसके विजुअल कैसे होते हैं, और मैं समझाऊंगी थ्रू आउट कि आपको कैसे देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिजल्ट देखेंगे किसका, आरएसआई एंड सुपर ट्रेंड का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सुपर ट्रेंड मैंने लगा रखा है, और सुपर ट्रेंड कहाँ पे आपके जो प्राइस वॉल्यूम चार्ट है उसके ऊपर फॉर्म किया है, और इसने क्या दिया है, एक बेयरिश मोमेंटम दिया है। और आप आरएसआई का अगर नीचे सिग्नल देखोगे तो आरएसआई भी क्या कर रहा है, आपको 45 के बिलो उसने ट्रेड दिया, उसने अच्छा खासा ट्रेल किया। अब हम आ गए हैं बुलिश मोमेंटम में। इस वीडियो में दोनों अवेलेबल है आपके लिए, बेरिश मोमेंटम भी मैंने दिखाया है और बुलिश मोमेंटम भी दिखाया है। तो अब आप देखोगे कि आरएसआई अपने 55 के रेंज बाउंड को क्रॉस करता है और ऊपर की ओर जा रहा है, सेम एज इट इज़ आपका सुपर ट्रेंड भी उसी तरीके से सिग्नल दे रहा है। अब बात आती है कि आप अपने सुपर ट्रेंड में बियरिश या बुलिश के लिए ट्रेड कब लेंगे, राइट? तो सुनेंगे मुझे गौर से। सबसे पहले जहां आप देख रहे हो, जहां अगर मैं बुलिश मोमेंटम की बात करूं, तो आप देख रहे हो सुपर ट्रेंड इसमें जहां से बुलिश मोमेंटम इसने देने की कोशिश की है, यहाँ जहां से ग्रीन सिग्नल यानी बाइंग सिग्नल आपको अवेलेबल कराया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जहां से ये बाइंग सिग्नल आपको प्रोवाइड करा है उसका फर्स्ट कैंडल का हाई को मार्क कर लेंगे, एंड जो भी कैंडल आफ्टर अ वाइल, जितने समय के बाद भी कोई भी ऐसा कैंडल जो उसके हाई के ऊपर फॉर्म हो जाए, उस समय हमें सुपर ट्रेंड की हेल्प से आपको क्या लेना है, उस पर्टिकुलर टाइम पे अपना ट्रेड लेना है और इसको चेक करना है कि हाँ क्या, और जब तक ये हमारा सिग्नल ग्रीन रहेगा यानी बाइंग सिग्नल में रहेगा तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे। जैसे ही ये फ्लिप कर जाता है आपका सुपर ट्रेंड, ग्रीन से रेड की ओर बदल जाता है यानी सेलिंग सिग्नल देने लगता है, उसी समय आप क्या करेंगे, ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये था तरीका सुपर ट्रेंड में आपके ट्रेड लेने का। मैं एक बार वापस से इसको रिपीट कर देती हूँ। अगर आप सुपर ट्रेंड की हेल्प से और आरएसआई को देखते हुए, फ्रेंड्स आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है तो आप इससे कंफर्मेशन ले सकते हो, बट आप इसे ट्रेड एग्जैक्ट इस पे ब्लाइंड फेथ करके, आरएसआई की हेल्प से आप ब्लाइंड फेथ करके ट्रेड कभी नहीं लेंगे। ये आपको सिर्फ कंफर्मेशन देगा दैट हाँ दिस इज़ द टाइम, ये रेंज को क्रॉस कर गया है, चांसेस आर बी देयर कि आप अपना ट्रेड ले सकते हो। बट मैं वापस से एक बार रिपीट करती हूँ कि सुपर ट्रेंड में आप अपना ट्रेड कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स लिसन मी, जैसे ही आपका सुपर ट्रेंड आपको ग्रीन सिग्नल्स देता है यानी बाइंग सिग्नल की ओर जब वो बनता है, यानी प्राइस चार्ट के नीचे की ओर बनना जैसे ही शुरू करता है, तो उसका जो सबसे फर्स्ट कैंडल है उस फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा ऐसा नेक्स्ट कैंडल है जो उसके हाई के ऊपर फॉर्म हो रहा है, हमें एंट्री अपनी वहीं पे बनानी है।
और उसके बाद उस ट्रेंड में बने रहना है जब तक वो आपको ग्रीन सिग्नल यानी बाइंग सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है। जैसे ही आपका सिग्नल फ्लिप होता है वही आपका क्या होगा, एग्जिट होगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल? क्या मैं आप सबसे क्लियर हूँ सुपर ट्रेंड का? और सेम अगर मैं बात करूँ बियरिश मोमेंटम की, सो फ्रेंड्स सेम चीज़ फॉलो होगी। जैसे ही ये आपका सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के ऊपर फॉर्म होना शुरू होगा, उसके सबसे पहले उसके हाई को मार्क कर लेंगे। और कोई भी ट्रेड अगर आपको कोई भी कैंडल उसके हाई के ऊपर बनता है तो आप क्या करेंगे, उसमें अपना एग्जिट या सॉरी उसमें अपना एंट्री यानी उसमें अपना ट्रेड ले लेंगे। और उसके बाद टिल देन उसको ट्रेल करते रहेंगे, उसके बाद उस पर्टिकुलर ट्रेड में बने रहेंगे टिल द एग्जिट, जब तक वो सिग्नल फ्लिप नहीं कर जाता। होप सो आपको ये ट्रेड समझ में आ गया। और अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं दैट यस दिस इज़ द टाइम टू टेक द ट्रेड, तो आप यहाँ देखोगे कि आरएसआई ने भी सेम सिग्नल ही आपको प्रोवाइड किया है। अब ये हो गई बात सुपर ट्रेंड विथ आरएसआई की। अब एक सिचुएशन और आ सकता है, अगर हम चाहें कि मल्टी कन्फर्मेशन अगर हम चाहते हैं अपने ट्रेड में, दैट मीन्स कि हमारी एक्यूरेसी जो हो वो मोर एंड मोर हो, ताकि चांसेस ऑफ बीइंग फॉल्स ब्रेकआउट हमें ना मिले, तो उसके लिए हमें क्या होगा, मोर एक्यूरेसी के लिए मल्टी कन्फर्मेशन चाहिए। तो मल्टी कन्फर्मेशन के लिए फ्रेंड्स मैंने बताया आपको शुरुआत में ही कि आज हम मल्टी कन्फर्मेशन किन से लेंगे। सबसे पहले सुपर ट्रेंड, आरएसआई एंड 20 में। सो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पहले ही बता दिया है 20 का सेटअप कर कि हमारा जो ब्लू लाइन है वो क्या है, 20 है। आपको यहाँ पे तीनों सिग्नल्स विजिबल है। अब आप देखेंगे गौर से किस तरीके से, सबसे पहले आरएसआई पे ध्यान देंगे, किस तरीके से वो 45 के रेंज के बिलो गई है, ट्रेड उसने बनाया। सेम एज इट इज़ आपको कौन सिग्नल दे रहा है, सुपर ट्रेंड भी यही सिग्नल दे रहा है कि हाँ बेरिश मोमेंटम है। एंड अगर मैं बात करूँ आपका 20 में यहाँ पे आपके लिए क्या वर्क डन कर रहा है बेरिश मोमेंटम के लिए, तो वो आपके प्राइस चार्ट के ऊपर की ओर बनना शुरू हुआ है, दैट मीन्स एबव बनना है। दैट मीन्स अगर आपका ईएमए एबव बन रहा है तो आपका क्या होगा, वो बेयरिश मोमेंटम देगा। अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, नेक्स्ट अगर मैं बुलिश मोमेंटम की बात करूँ तो इसने अपने 55 के रेंज को क्रॉस किया है। सुपर ट्रेंड भी आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, बाइंग सिग्नल दे रहा है। और 20 ए में भी आपको कंफर्मेशन कैसे दे रहा है कि ये प्राइस के नीचे की तरफ से बनना शुरू हुआ है। तो जब आपको मल्टी कंफर्मेशन मिलते हैं इन योर ट्रेड, तो आपकी एक्यूरेसी जो होती है या चांसेस ऑफ बीइंग चीटेड वो बहुत कम हो जाती हैं। आपने 3 कन्फर्मेशन के थ्रू इसको क्या किया है, डन किया है, ओके किया है, एंड आपने रियलाइज किया कि यस दिस वर्क हाउ इट इज़, ये कैसे वर्क करता है आपने इसको देखा है। होप सो आपको इन तीनों इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजी का वर्क डन इजी वे में समझ आया हो, दैट आरएसआई 20 में एंड सुपर ट्रेंड ये तीनों साथ में कैसे काम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने ट्रेडिंग व्यू में कर बैक टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको इसकी रिलायबिलिटी पता चलेगी। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं अपनी इस वीडियो में डालती हूँ ये टेस्टेड रहती हैं, बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट इट अगेन फ्रॉम योर साइड तो आप टेस्ट कर सकते हो एंड चेक कर मुझे बताइए कि यस ये सिचुएशन और ये सिनेरियो अगर होता है तो इज़ इट फ्रूटफुल फॉर यू, क्या आपको यहाँ पे कोई अपना ट्रेड बनता है इस सिनेरियो के साथ, लगता है मिलता है या नहीं मिलता है। डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। वेल फ्रेंड्स, ये तो बातें हो गई हमारी विजिबिलिटी, इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, इसका सेटिंग अप। अब कुछ टिप्स हैं एंड जो कंसिडरेशन है जो आपको मेंशन करके रखने हैं अपने दिमाग में ऑलवेज। सबसे पहली बात, अगर मैं इसका एक सबसे खास एडवांटेज बताऊं आपको सुपर ट्रेंड का, तो बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसकी सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी जो है ना, इसका फॉरमोस्ट एडवांटेज है। ये आपको बहुत विद द हेल्प ऑफ कलर बहुत सिंपल वे में समझा देता है दैट आपका बाइंग सिग्नल कब हो रहा है या आपका सेलिंग सिग्नल कब हो रहा है। अब सबसे बड़ा टिप आपके लिए यही है कि आपको पता होना चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग स्टॉप लॉस। आप
ट्रेड लेते हो, अच्छी बात है कि आप किसी भी इंडिकेटर या किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर कर ट्रेड लेते हो, बट हाँ, वहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंस देनी होगी स्टॉप लॉस को। तो सबसे पहला टिप यही होगा आपके लिए। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो फॉल्स सिग्नल्स, मैंने बताया आप जितना ज़्यादा मल्टी कन्फर्मेशन लोगे, आप जितना ज़्यादा हेल्प लोगे डिफरेंट डिफरेंट एक्यूरेसी सिस्टम्स का, चाहे आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस को भी रख सकते हैं या किसी डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस को भी रख सकते हैं, तो आपको फॉल्स इन सिग्नल से बचना है, यानी फॉल्स इंडिकेशंस जो आपको प्रोवाइड होते हैं उसको एक्यूरेसी में बदलना है। दैट मीन्स कि अपने थ्रेड्स को आपको अपॉर्चुनिटी में चेंज करना है फ्रेंड्स, ताकि आप अपने ट्रेड में एक्यूरेसी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बने रहें। तो फॉल्स सिग्नल से बचेंगे, एंड ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप फॉल्स सिग्नल से कैसे बच सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, तो कंबाइन करेंगे इट विथ अदर फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस। मैंने बताया अभी जैसा कि फॉल्स सिग्नल से बचने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने ट्रेड को कंबाइन कर लीजिए डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस के साथ, तो आपकी जो एक्यूरेसी के चांसेस होती हैं ऑफ बीइंग थ्रेटन वो घट जाती हैं, एंड यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट, चाहे आप बुलिश मोमेंटम की ओर जा रहे हो या आप बियरिश मोमेंटम की ओर जा रहे हो। फ्रेंड्स, चीज़ें समझनी बहुत ईजी हैं, बट इट्स समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू डू। तो बट उसको भी करने का तरीका है। अगर आप एक्चुअली में अपना फ्यूचर और स्कोप देखते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, ट्रेडिंग इज़ योर लाइफ, तो आप इतना टाइम तो देंगे ही खुद के वर्क के लिए कि आप खुद पे वर्क करके खुद को बेटर 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 वर्जन ऑफ योर्स बना सकें। सो प्लीज़ इसको कंबाइन कर कर देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स। आप एनालिसिस किसी भी तरीके से कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत अच्छी होती है, आप फंडामेंटली उसको एनालिसिस करेंगे, एंड इवन दो आप उसको टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। एंड जहाँ पे आप बैकलैग होते हैं, जहाँ पे आपको लगता है दैट आई एम लैगिंग बिहाइंड, प्लीज़ डू मेंशन इन माय कमेंट सेक्शन, सो आई विल कम विथ अ सोल्यूशन टू यू। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल के साथ आ सकती हूँ, एक सोल्यूशन के साथ आ सकती हूँ, जिससे आपको मैं हेल्प कर पाऊँगी। वेल फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो के लिए इतना ही। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले रीकैप कर देती हूँ कि हमने क्या क्या समराइज़ किया है अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मैंने सबसे पहले आपको सुपर ट्रेंड के साथ समझाने की कोशिश की है, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें समझा दी हैं। सी फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है या कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो फुल प्रूफ है। तो आपको अपने बैक टेस्ट से और आपको अपने विल पावर कॉन्फिडेंस से ही इसको पाना होगा कि येस, इज इट वर्थफुल फॉर यू और नॉट। इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर पर्सनल मेंटालिटी। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो हमने क्या बात करी, 20 ईएमए पे बात करी है, उसके बाद आरएसआई पे बात की है, उसके इंडिकेशन और उसके सेटिंग अप को देखा है, 20 ईएमए के सेटिंग अप और इंडिकेशंस को देखा है, उसके बाद तीनों का साथ में वर्क डन कैसा होता है हमने ये भी विजुअलाइज किया है ऑन आर वीडियो। वेल, हमारी आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे अर्ली अपडेट्स मिल सके। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू। स्टे सेफ एंड बी हेल्दी।